हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, आज हम CGPSC पेपर 1 में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही एवं सटीक उत्तर देंगे। एंड हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो 41 से शुरू होगा। इससे पहले जो 1 से लेकर 40 तक का वीडियो है वो हमारे चैनल पे पार्ट 1 के नाम से अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर दिए गए हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं डी वाला वही दोस्तों राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस कालखंड की कला का प्रधान केंद्र खजुराहो था। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल काल। यही जो है वो इसका राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला 43 नंबर के प्रश्न में है, नीचे दिए गए ग्रंथों में से संस्कृत भाषा में रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय पिटक। विनय पिटक से ही हमें जानकारी मिलता है। फिर यहाँ पर अगला 44 नंबर का प्रश्न में पूछा गया था, किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अशोक दलवाई। यही दोस्तों इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। बाकी आपने कितने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किए हैं, कितने को छोड़े हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि इस पर हम आपको एक प्रॉपर कटअप वीडियो दे सकें। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के संविधान की किस अनुच्छेदों के अंतर्गत एक साधारण कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया था। तो हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 301 के तहत। यही जो दिए गए हैं वही दोस्तों इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर 46 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, शैल निर्माण के संदर्भ में प्लीस्टोसिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो 46 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर चार्ल्स लॉयल। सर चार्ल्स लॉयल ने ही सर्वप्रथम प्रयोग प्लीस्टोसिन शब्द का किया था। फिर यहाँ पर अगला 47 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, वे कौन से दो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जिन्हें 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है। तो 47 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवत गीता एवं रामायण जो है वो इसी में ही अंकित किया गया था। सो देख लीजिए दोस्तों, ये सी आंसर है इसका राइट एंड करेक्ट। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया था CGPSC की ओर से पेपर 1 का। एंड दोस्तों, जैसे ही पेपर 2 का एग्जाम होता है तो हमारे चैनल पे उसका भी वीडियो प्रॉपर A to Z 1 से 100 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व आ जाएगा। फिर यहाँ पर पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा का जो स्थानांतरण का अध्ययन है वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स जो है वो खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो दोस्तों यही कहलाता है। देख लीजिए 48 का आंसर बी है। फिर यहाँ पर अगला 49 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में सर्वप्रथम भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त है। तो 49 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग जो चाय है वही दोस्तों इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, नए श्रम संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, सीधे इसका जो उत्तर है वही आपको बताएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि बी में दिए गए हैं, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और ये फोर्थ सही है। ये जो 3 ऑप्शन है वही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट है। देखेंगे तो ये जो बी वाला आंसर है ये नहीं, ये जो डी वाला आंसर है यही आपका राइट है, पहला का और दूसरा का और ये लास्ट वाला, लेकिन ये जो है वो नहीं है। तो देख लीजिए यही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर जो है बनने वाला है। फिर यहाँ पर अगला नंबर के प्रश्न 51 में पूछा गया था, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्राम सभा के संदर्भ में दोस्तों आपको विचार करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, चलिए बताते हैं क्या है, ए, 1 और 2। ये फर्स्ट वाला, ग्राम पंचायत क्षेत्र का प्रत्येक निवासी इसका सदस्य होगा। हाँ, ये करेक्ट है। और यहाँ पर है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार होगी। हाँ दोस्तों, ये भी करेक्ट आपका दिखाई दे रहा है। तो देख लीजिए ये जो ए वाला आंसर है वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। बाकी हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं क्वेश्चन का आंसर और आपने जो क्वेश्चन का आंसर टिक किया है वो आपने कितने को कहीं सही किए हैं कितने गलत, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, बेगार प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के किस रियासत में प्रथम बगावत हुई थी। तो 52 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव।
बिगाड़ प्रथा के खिलाफ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रियासत में प्रथम बगावत हुई थी। सो देख लीजिए, ये जो बी वाला आंसर है यही दोस्तों आपका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला 53 नंबर के प्रश्न में है, छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान सिंचाई क्षमता के संदर्भ में कौन से तथ्य सही है? तो 53 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये दिए गए हैं पहला और दूसरा, यही दो करेक्ट है। वर्तमान में राज्य की सिंचाई क्षमता 21.76% है, जिसे हमने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको बताए थे। और यहाँ पर है वर्तमान में प्रदेश में 2514 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित है। ये जो दो ऑप्शन है यही दोस्तों आपका राइट आंसर जो है वो बन रहा है। दोस्तों देख लीजिए, ये जो बी वाला है वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पर अगला 54 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति में आत्मा में विश्वास किया जाता है? तो वह जाति हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए बताते हैं, डी, उपयुक्त सभी। टोडा, कोटा, उराव, ये तीन ऐसे जनजाति है जो आत्मा में विश्वास रखती है। विच द फॉलोइंग ट्राइब्स बिलीव इन स्पिरिट्स। तो देख लीजिए, ये जो डी वाला है वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य क्षेत्र में कृषि से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 55 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। पहला और चौथा, पहला सही है और चौथा सही है। देख लीजिए, ये जो दिए गए हैं दोस्तों वही इसका जो है वो राइट एंड करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की क्वेश्चन की ओर, जो व्यापम के पेपर 1 में पूछा गया था। भारत के संविधान में नगर पंचायत का उल्लेख है, कौन से भाग में उल्लेख है? तो हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, हम यहां पर देख रहे हैं बी। 56 का जो सही आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। बी में ही इसका जो है वो उल्लेख हमें दिखाई देता है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, खुरिया पठार में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खुरिया पठार में जो सबसे ऊंची चोटी है वह क्या नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पंडरापाठ। खुरिया पठार में स्थित सबसे ऊंची चोटी पंडरापाठ है। सो देख लीजिए, ये वाला जो है वो इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। बाकी यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया था, घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुल्की पाटा। घोटुल का सामूहिक मनोरंजन गीत जो है वो हुल्की पाटा है। जो यहाँ पर सी दिए गए हैं वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया था 59 में, छत्तीसगढ़ के शुष्क सालवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल फर्स्ट और सेकंड। शुष्क सालवन कनाई, राजपीड़िया और पटकुरा विकासखंड के ढालों में पाए जाते हैं और शुष्क सालवन की जो ऊंचाई होती है वो 21 से 22 मीटर होती है। हाँ, ये दोस्तों दो ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो ये जो बी वाला आंसर है यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में गौरनेट खनिज निम्नलिखित जिलों में कहाँ पाए जाते हैं? जो छत्तीसगढ़ में एक गौरनेट खनिज है वो कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौरनेट खनिज गरियाबंद में भी पाए जाते हैं, जसपुर में भी पाए जाते हैं और बीजापुर जिले। ये तीन ऐसे जिले हैं जहां पर गौरनेट खनिज पाए जाते हैं। सो देख लीजिए, ये जो आपका ए वाला आंसर है यही राइट एंड करेक्टेबल आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला 61 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में बिहाई किसका एक प्रकार है? बिहाई किसका प्रकार है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक नाट्य। छत्तीसगढ़ में बिहाई किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक नाट्य का ही एक प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया था 62 में, 1918 में हुए उराव बगावत के समय सरगुजा रियासत के जो शासक थे वो कौन थे? तो 62 नंबर के सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामानुज शरण। 1918 में हुए उराव बगावत के समय सरगुजा रियासत के जो शासक थे वो रामानुज शरण जी थे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, आवाज से संबंधित निम्नलिखित कथन किस जनजाति से समृद्ध है? तो वो हो जाएगा 63 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैगा जनजाति। बैगा जनजाति से ही दोस्तों संबंधित है। फिर यहाँ पर 64 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया था, छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों का जो वार्डों में विभाजन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिले के कलेक्टर द्वारा। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायतों के जो वार्डों में रिलेटेड यहाँ पर जो पूछा गया है इंक्लूड किया जाता है वो जिला के कलेक्टर द्वारा ही किया जाता है।
फिर यहाँ पर अगला 65 नंबर के प्रश्न में है, खारून नदी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो खारून नदी से संबंधित कौन सा सत्य हो जाएगा, तो 65 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी, सॉरी तीसरा नहीं, यहाँ पर चौथा सही है, लेकिन ये तीसरा वाला जो है वो गलत है। सो देख लीजिए दोस्तों, ये जो आपका ऑप्शन सी में दिए गए हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न में पूछा गया था 66 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। तो 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40, यही इसका राइट आंसर है। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर की प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर कूट से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा गया था, कॉलम 1 और कॉलम 2 का मिलान जो है वो आपको करना है। तो इसका सही आंसर हम आपको सीधे पॉइंट में बताते हुए चलेंगे, हम आपको घुमा के नहीं बताएंगे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो हमने आपको स्ट्रक्चर बताया है क्वेश्चन पेपर के माध्यम से, ये देख लीजिए दोस्तों, यही जो है वो आपका राइट आंसर है। अगर हम आपको पूरा का पूरा पढ़ के बताएंगे तो यह जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम आपको सीधे पॉइंट में ही इसका एक पॉइंट में उत्तर देते हुए चलेंगे। फिर यहाँ पर अगला 68 नंबर का क्वेश्चन है, उराव जनजाति में सरहुल त्योहार का आयोजन कब होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साल वृक्ष में फूल उगने पर। उराव जनजाति में सरहुल त्योहार का जो आयोजन होता है वो साल वृक्ष में फूल उगने पर ही होता है। सो देख लीजिए, ये जो बी वाला आंसर है वही इसका राइट एंड करेक्ट आंसर है। बाकी अगला प्रश्न है, वी गिरी किस आंदोलन के समय राजनांदगांव आए थे। तो उस समय थे ऑप्शन नंबर ए, प्रथम मिल आंदोलन के समय। प्रथम मिल मजदूर आंदोलन जब हुआ तब वी गिरी राजनांदगांव आए थे। फिर यहाँ पर दिए गए कथन और कारण का आपको बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए सीधे हम आपको पढ़ के नहीं बताएंगे, सीधे इसके राइट आंसर को ही आप लोगों के सामने रखते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि ए और आर दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसकी सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। सो देख लीजिए, ये जो आपका ए वाला आंसर है यही दोस्तों राइट एंड करेक्ट आंसर है। बाकी अगला प्रश्न में पूछा गया था, धर्मेश किस जनजाति के प्रमुख देवता है। जो धर्मेश जी है या फिर कहें तो धर्मेश है, वो किस जनजाति के प्रमुख भगवान, प्रमुख देवता के रूप में माने जाते हैं। तो 71 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उराव। उराव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, धर्मेश। खूब परिश्रम करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा। खूब परिश्रम करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, पनही ख्याना। पनही ख्याना अर्थात होता है तो वे अपनी मेहनत से काम करना, खूब परिश्रम करना। पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में बताना है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो दिए गए हैं डी वही दोस्तों सत्य नहीं है। दूसरा और तीसरा, दूसरा सही नहीं है और तीसरा सही नहीं है। बाकी ये देख लीजिए, चौथा सही है और पहला सही है। सो देख लीजिए, ये जो दूसरा और तीसरा पूछा जा रहा है यही आपका सही नहीं होगा। फिर यहाँ पर अगला 74 नंबर के प्रश्न में है, पंडित प्रसाद पांडे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर 74 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। जैसे कि यहाँ पर आपको डी में देखने को मिलेगा, उपरोक्त सभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों के चारों ऑप्शन ही सही दिए गए हैं। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है 75 नंबर में, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि यहाँ पर सी में दिए गए हैं पहला, तीसरा, चौथा। बता दें दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है सी नंबर का जो सही आंसर है इसमें पहला आपका सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, लेकिन ये दूसरा वाला है ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो नहीं है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनपद पंचायत की संरचना में शामिल नहीं है। तो 76 नंबर का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जैसा कि यहाँ पर सी में अगर आप देखते हैं, देख लीजिए, ये जो सी वाला है वही इसका राइट आंसर जो है वो शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है सी वाला। फिर यहाँ पर अगला 77 नंबर का प्रश्न है, पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 के अनुसार ग्राम में साधारणतः शामिल होंगे। क्या क्या शामिल होंगे। तो 77 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला पूर्व या पूर्वों का समूह, समुदाय समाविष्टि हो, परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार कार्यकलापों का प्रबंध करता हो। देख लीजिए, ये जो आपका बी वाला है यही दोस्तों राइट एंड करेक्ट आंसर बनेगा।
फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के बजट 2025-26 में पीएम जनमन सड़क निर्माण योजना एवं मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण योजना के लिए कितना बजट क्रमशः आवंटित किया गया है? तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये जो दिए गए हैं दोस्तों, इस प्रकार की जो राशि का देने का आवंटित करने का प्रावधान रखे गए हैं, तो देख लीजिए 78 नंबर का जो सी वाला आंसर है वही राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, रायपुर के किस होटल में रायपुर सड़ियन टैक्स की योजना बनाई गई थी? तो 79 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू इंडिया होटल। रायपुर के किस होटल में रायपुर सड़ियन केस की योजना बनाई गई थी? वो है न्यू इंडिया होटल, यही बी वाला राइट आंसर है। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? तो कान में कौन सा आभूषण पहने जाते हैं? ये तो सभी को पता ही होगा, बी वाला, तितरी, लोरकी, झुमका। लेकिन ये पाटिया है, ये नहीं है। तो देख लीजिए दोस्तों, इस तरह हमने आपको 41 से लेके 80 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को बता दें। हालांकि हम जो क्वेश्चन बताए हैं उसे आपको एक्सपेक्ट मानना है। जब व्यापक रूप से जब सीजीपीएससी की ओर से फाइनल मॉडल आंसर की जारी होगा तो दोस्तों आपको उसे ही प्रमाणिक मानना है। हम जितने भी क्वेश्चनों का आंसर आपको बताए हैं वो आप एक अपने उत्तरों का मिलान करने के लिए एक्सपेक्ट आंसर जो है मान सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के इसके पश्चात का जो और वीडियो है 81 से लेकर 100 तक का, उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाले। सो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही आपने कितने क्वेश्चनों को सही बनाया है वो भी कमेंट में हमें बताते हुए चलिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।